number 2, which is Introduction to MS Windows 10. So this is our chapter number 2, and here we have to first move on to chapter Connect. Identify the following applications from their icons and write their names. यहाँ पे कुछ applications के पिक्चर्स दी गई हैं, आपको क्या करना है, उन्हें आइडेंटिफाई करके उनके नेम्स लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पिक्चर कुछ देखी हुई सी लग रही है, और वो क्या है, इट इज इंस्टाग्राम। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ व्हाट्सएप, and the next picture is of YouTube. So like this you have to write down the names. Let's start the chapter and let's move on to introduction. Hello children, you must be wondering what is a GUI. आप ये सोच रहे होंगे कि GUI आखिर है क्या। If you use a computer or smartphone, अगर आप एक कंप्यूटर या फिर एक स्मार्टफोन यूज करते हैं, it means you have used a GUI. इसका मतलब आपने GUI को यूज कर रखा है। GUI stands for Graphical User Interface. GUI का फुल फॉर्म है Graphical User Interface. It is a way to communicate with the computer operating system using graphical symbols rather than typing the instructions. So GUI कैसे काम करता है? ये एक तरीका है कम्युनिकेट करने का कंप्यूटर से। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे कम्युनिकेट करने का तरीका है, जिसमें जो है ग्राफिकल सिंबल्स को यूज किया जाता है टाइपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस की जगह। मीन्स इंस्ट्रक्शंस को टाइप ना करके यहाँ पे ग्राफिकल सिंबल्स को यूज किया जाता है। लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए पहले ये पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ की पार्ट ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स। ये क्या है, की पार्ट है जितने भी कंप्यूटर्स है उनका। इट एक्ट्स एज अ स्टेज ऑन विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कैन रन। ये एक स्टेज की तरीके से काम करता है जिसमें जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं वो चलाए जा सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूड विंडोज, मैक, लिनक्स एक्सेट्रा। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहाँ पे दिए गए हैं और उनके नेम मेंशन है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स भी दी गई हैं। लेट्स मूव ऑन टू साइबर tidbits. The first operating system used in personal computers was DOS. DOS क्या है? ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज किया गया था, और DOS का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज स्टिल इन यूज, जिसे आज भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के? ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली नोन एज OS। ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो हम इसे OS कहते हैं। मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज दैट आर अटैच्ड टू इट। ये क्या करता है? मैनेज करता है सारे रिसोर्सेज को जो इससे अटैच होते हैं। ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस that are attached to the system are known as resources of the computer system. जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं जो इससे अटैच किए गए हैं उन्हें जो क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है resources of the computer system. Operating system always controls the storage operations. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये कंट्रोल करता है जितने भी स्टोरेज ऑपरेशंस हैं उन्हें, जैसे कि हाउ डेटा और फाइल्स आर स्टोर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। कैसे डेटा और फाइल्स को स्टोर किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में।
ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज द मास्टरमाइंड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम का मास्टरमाइंड कहा जाता है एंड परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस विच लेट द कंप्यूटर वर्क एफिशिएंटली। और ये क्या करता है, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है बहुत ही एफिशिएंटली, बहुत ही आराम से। नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट विंडोज। The topic is introducing Windows. Windows is an operating system developed by Microsoft. Windows क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, वर्ल्ड्स लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी। और ये क्या है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसे हम GUI भी कहते हैं, दैट मेक्स द इंटरैक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर इजी। जो क्या करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरैक्शन है उसे बहुत ही आसान बनाता है। अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड्स पिक्चर ओरिएंटेड वे टू इंटरैक्ट विथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है एक पिक्चर ओरिएंटेड वे, किस चीज़ के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ, दोनों के साथ हम पिक्चर ओरिएंटेड तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं। दिस इंक्लूड्स मेन्यूज, टूल बार, पिक्चर्स, विंडोज, आइकन्स, buttons and other controls that enable our user just to make a few clicks to get the work done. So इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। इसमें आपको मेन्यूज मिलेंगे, टूल बार मिलेगा, पिक्चर्स मिलेंगे, विंडोज मिलेंगे, आइकन्स मिलेंगे, बटन्स मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे सिर्फ फ्यू क्लिक्स में ही। इट रिक्वायर्स द use of a pointing device like mouse in addition to the keyboard. इसमें जो है बस एक पॉइंटिंग डिवाइस की ज़रूरत होती है, जैसे कि माउस कीबोर्ड के अलावा, मीन्स कीबोर्ड तो हो उसके साथ एक माउस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। और आप देख सकते हो विंडो की स्क्रीन कैसी दिख रही है यहाँ पे, विंडो स्क्रीन, दिस इज योर विंडो स्क्रीन। Next, let's learn about Windows 10. So this is Windows 10 screen. Windows 10 is the most recent version of the Microsoft Windows operating system. Windows 10 क्या है, सबसे ज़्यादा recent version है Microsoft Windows का। There have been many different versions of Windows over the years. बहुत सारे versions बने थे विंडो के इतने सालों में, जिसमें कौन कौन से हैं, जिसमें थे इंक्लूडिंग विंडोज 8 रिलीज इन 2012, विंडोज 7 रिलीज इन 2009, विंडोज विस्टा इन 2006 एंड विंडोज XP इन 2001। सो ये अलग अलग वर्जन है विंडोज के जो रिलीज किए थे, उनके रिलीज ईयर के साथ इसे यहाँ पे बताया गया है। While older versions of Windows mainly ran on desktop and laptop computers, Windows 10 is also designed to run equally well on tablets. तो पहले ये जो पुराने वर्जन्स हैं ये जो है या तो डेस्कटॉप पे चलते थे या तो लैपटॉप पे चलते थे, लेकिन जो Windows 10 है इसे ऐसा बनाया गया है कि ये टैबलेट्स पे भी आसानी से चल सकता है। Let's learn signing into Windows 10. अब कैसे हमें इसमें साइन इन करना है। We will probably be asked to create a Microsoft account the very time we use Windows 10. जैसे हम Windows 10 को यूज़ करते हैं हमसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास कोई Microsoft अकाउंट है, अगर नहीं है तो उसे आप बना लीजिए। If we do not have one already, from this point on, whenever we turn on the computer, we will need to sign in to that account. So इसके बाद क्या होगा, जब भी हम अपना Windows 10 खोलने की कोशिश करेंगे वो हमेशा हमसे कहेगा साइन इन करने के लिए उस अकाउंट में। To do this, type the password into the box and press enter. ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ पासवर्ड डालना है बॉक्स में और फिर एंटर को प्रेस करना है। नेक्स्ट, navigating the desktop.
डेस्कटॉप पे आप कैसे नेविगेट करते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। वंस वी हैव साइन इन, जब हम एक बार साइन इन हो जाएं, द फर्स्ट थिंग वी विल सी इज द डेस्कटॉप। जो पहली स्क्रीन हमें दिखेगी उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, तो डेस्कटॉप दिखेगा हमें। वी कैन थिंक ऑफ द डेस्कटॉप एज द मेन वर्क स्पेस फॉर आवर कंप्यूटर। हम ये सोच सकते हैं कि डेस्कटॉप क्या है, ये हमारा मेन वर्क स्पेस है कंप्यूटर का। From here we can view and manage our files. यहाँ से हम अपने फाइल्स को देख सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। ओपन एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। एक्सेस द इंटरनेट, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। एंड मच मोर, और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप आर, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं डेस्कटॉप के, क्या क्या हैं, लेट्स रीड। सो पहला कंपोनेंट आता है आइकन्स। द स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स और सिंबल्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। ये क्या है, आइकन्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे लेबल्ड पिक्चर्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं जो डेस्कटॉप पे हमें दिखते हैं और इन्हें हम आइकन्स कहते हैं। These icons are used to open specific programs और documents, और ये आइकन्स हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी पर्टिकुलर जो है प्रोग्राम को या फिर डॉक्यूमेंट को ओपन करना होता है। नेक्स्ट कम्स टास्क बार। टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। टास्क बार क्या है, ये एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार है। हॉरिजॉन्टल बार जो कहाँ होता है, डेस्कटॉप के नीचे प्रेजेंट होता है, बॉटम में प्रेजेंट होता है। इट हैज द स्टार्ट बटन, यहाँ पे हमें स्टार्ट बटन मिलेगा जो कि ऐसा दिखता है ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। तो टास्क बार का जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे हमें सबसे पहले स्टार्ट बटन दिखता है। द मिडिल सेक्शन ऑफ द बार शोज बटन्स विथ a label for each open application and allows us to quickly switch between them. अब जो मिडिल सेक्शन है हमारे टास्क बार का, उसमें बहुत सारे हमें बटन्स दिखेंगे जिनमें लेबलिंग की हुई होगी। एप्लीकेशंस के बारे में ये बताते हैं, जो भी रिसेंटली ओपन एप्लीकेशंस है वो सब वहाँ पे हमें शो होने लगेंगे ताकि हम उसमें ईजिली आपस में स्विच कर सकें। जिस भी एप्लीकेशन पे हमें वर्क करना है उसमें हम इजीली स्विच कर सकें। वी कैन एक्टिवेट द एप्लीकेशन विंडोज बाय क्लिकिंग ऑन इट्स टास्क बार बटन। हम जो है एक्टिवेट कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन विंडो में जाके सिर्फ टास्क बार बटन पे क्लिक करना होगा। वी कैन ऑल्सो ऐड और रिमूव आइटम्स फ्रॉम द टास्क बार। हम जो है आइटम्स को ऐड और रिमूव दोनों कर सकते हैं टास्क बार से। When an application is active, जब कोई भी एप्लीकेशन एक्टिव हो जाता है, its button is highlighted in a lighter shade. उसके जो बटन है वो एक लाइटर शेड में हाईलाइट हो जाते हैं। The right side of the taskbar is known as navigation area. जो राइट साइड है टास्क बार का उसे हम नेविगेशन एरिया कहते हैं, which includes a clock and a group of icons that provide status and notifications about updates, network connectivity, incoming mails, battery, volume, etc. तो ये था लेफ्ट और मिडिल पार्ट टास्क बार का। अब हम आते हैं राइट साइड में। सो ये जो राइट साइड होता है टास्क बार का, इसे हम नेविगेशन एरिया भी कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि क्लॉक होता है वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइकन्स होते हैं जिसमें हमें स्टेटस पता चलता है, हमें नोटिफिकेशन वहीं से पता चलता है, हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में वहीं से पता चलता है, इनकमिंग मेल्स वहाँ पे आते हैं, बैटरी कितना है, वॉल्यूम कितना है। तो ये सारी चीज़ें हमें राइट साइड में जाके ही पता चलती हैं अपने टास्क बार के। द शो डेस्कटॉप बटन इज प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टास्क बार। सो टास्क बार के एकदम से राइट में आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा शो डेस्कटॉप बटन। क्लिक ऑन दिस बटन टू मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडोज एंड व्यू द डेस्कटॉप। तो इस बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जितने भी विंडोज ओपन है वो सारे मिनिमाइज हो जाएंगे और सिर्फ हमें डेस्कटॉप दिखाई देगा। नेक्स्ट कम्स स्टार्ट मेन्यू। One of the most important features in Windows 10 is the Start menu. So Windows 10 में जो सबसे ज़्यादा important feature है वो क्या है, Start menu.
वी विल यूज द स्टार्ट मेन्यू टू ओपन एप्स, हम स्टार्ट मेन्यू को यूज करते हैं ओपन करने के लिए एप्स को। एक्सेस कॉमनली यूज्ड फोल्डर्स, कॉमनली यूज फोल्डर्स को एक्सेस करने के लिए, एंड अ होल लॉट मोर, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट कम्स फाइल एक्सप्लोरर। वी यूज द फाइल एक्सप्लोरर टू मैनेज आवर फाइल्स एंड फोल्डर्स, अपने फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए हम फाइल एक्सप्लोरर को यूज करते हैं। टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर क्लिक द फाइल एक्सप्लोरर आइकन। अगर हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना चाहते हो तो हमें फाइल एक्सप्लोरर आइकन पे क्लिक करना होगा, और ये है आइकन। ऑन द टास्क बार और डबल क्लिक एनी फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप, या तो इसको जो है टास्क बार पे हम क्लिक करें या फिर डबल क्लिक करें किसी भी फोल्डर पे डेस्कटॉप पे। नेक्स्ट कम्स सर्च बटन। To search for something on the computer like a specific file or application, click the start button. तो अगर आपको कुछ भी सर्च करना है कंप्यूटर में, जैसे कि कोई फाइल हो गया या फिर कोई एप्लीकेशन हो गया, हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ स्टार्ट बटन पे जाना चाहिए, देन स्टार्ट टाइपिंग, और वहाँ पे जाके टाइप करना चाहिए। Alternatively, we can press the Windows key on the keyboard. इसके अलावा हम Windows की को प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड पे to begin a search, सर्च को begin करने के लिए। Next is customizing the start menu. Start menu को कैसे customize करना है, this we are going to learn. We can customize the start menu to suit our needs. अपने नीड्स को सूट करने के लिए हम अपने स्टार्ट मेन्यू को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी डिफरेंट ऑप्शंस आर गिवन हियर। पहला है टू रीअरेंज टाइल्स, टाइल्स को रीअरेंज करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बड़े बड़े ब्लॉक्स दिख रहे हैं इन्हें हम टाइल्स कहते हैं, इन्हें रीअरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इफ वी डू नॉट लाइक द वे आवर टाइल्स आर अरेंज्ड, अगर हमें वो तरीका पसंद नहीं आया जैसे हमारे टाइल्स अरेंज हैं ऑन द स्टार्ट मेन्यू, वी कैन रीअरेंज देम, हम उन्हें रीअरेंज कर सकते हैं। टू मूव अ टाइल सिंपली क्लिक एंड ड्रैग इट टू द डिजायर्ड लोकेशन। अगर आप चाहते हैं किसी भी टाइल को मूव करने के लिए तो बस उस टाइल को क्लिक करना है और उसे ड्रैग करके उस लोकेशन तक लाना जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं। In this example, we are moving the Microsoft Edge tile. अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने एक एग्जाम्पल जिसमें हम Microsoft Edge का ये जो टाइल है इसे यहाँ से ड्रैग करके दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। तो we are just dragging it. To make our tile bigger or smaller, अगर आप चाहते हैं टाइल को बड़ा या फिर छोटा दिखाना है, राइट क्लिक द टाइल, टाइल पे हमें राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट रीसाइज, रीसाइज पे क्लिक करना है, देन चूज द डिजायर्ड साइज, और फिर जो भी साइज हमें चाहिए स्मॉल मीडियम वाइड लार्ज, उनमें से जो भी साइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें उसे चूज कर लेना है। नेक्स्ट इज पिनिंग एंड अनपिनिंग टाइल्स, टाइल्स को कैसे पिन करना है या फिर अनपिन करना है। इफ वी वांट टू ऐड अ टाइल टू द स्टार्ट मेन्यू, अगर हम चाहते हैं कि कोई जो टाइल है वो स्टार्ट मेन्यू पे हमें दिखे, we can pin it, हम उसे पिन कर सकते हैं। we can unpin tiles we don't use very often, हम उन टाइल्स को अनपिन कर सकते हैं जो हम ज़्यादा यूज नहीं करते। नेक्स्ट first step is that click the start button then open the all apps menu। सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर हमें all apps menu पे जाना है। नेक्स्ट फाइंड एंड राइट क्लिक द डिजायर्ड ऐप, हमें जो ढूंढना है राइट क्लिक करना है जो भी ऐप हमें चाहिए, देन सेलेक्ट पिन टू स्टार्ट, फिर हमें जाके पिन टू स्टार्ट पे जाके क्लिक करना है। इन दिस एग्जाम्पल वी आर पिनिंग द कैलेंडर ऐप, अब इस एग्जाम्पल में हम कैलेंडर ऐप को चूज करके उसे पिन कर रहे हैं। नेक्स्ट द ऐप विल बी पिन्ड टू द स्टार्ट मेन्यू, जैसे हमने ये किया जो ऐप है वो स्टार्ट मेन्यू में पिन हो जाएगा। We can remove any tile by right clicking, हम किसी भी टाइल को रिमूव कर सकते हैं उस पर जस्ट राइट क्लिक करके, देन सेलेक्टिंग अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, और फिर हमें अनपिन को सेलेक्ट करना है स्टार्ट में जाके। ये यू कैन सी अनपिन फ्रॉम स्टार्ट को हमने सेलेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट इज बेसिक ऑपरेशंस ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, लेट्स सी।
फर्स्ट इज ओपनिंग डेस्कटॉप आइकन्स, डेस्कटॉप आइकन्स को ओपन करना। डबल क्लिक ऑन द आइकन दैट वी डिजायर टू ओपन, हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है उस आइकन पे जो हम ओपन करना चाहते हैं। और क्लिक ऑन द आइकन विच वी वांट टू सेलेक्ट एंड प्रेस द एंटर की, या फिर हम उस आइकन पे क्लिक करें जो हम सेलेक्ट करना चाहते हैं और फिर हम एंटर की को प्रेस करेंगे। द एप्लीकेशन विंडो विल ओपन, और फिर इसके बाद जो एप्लीकेशन विंडो है वो आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट इज मूव इन डेस्कटॉप आइकन्स, सिंगल क्लिक ऑन द आइकन एंड ड्रैग इट टू इट्स न्यू लोकेशन। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंगल क्लिक करना है उस आइकन पे और फिर उसे ड्रैग करके एक नए लोकेशन तक ले आना है। तो ऐसा मूव कर सकते हैं किसी भी डेस्कटॉप आइकन को। नेक्स्ट है अरेंज द डेस्कटॉप आइकन्स। अब डेस्कटॉप आइकन्स को हमें अरेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, एज वी अरेंज आवर स्टडी डेस्क टू मेक इट टाइडी, जैसे हम अपने स्टडी डेस्क को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं उसे साफ सुथरा करने के लिए। लाइकवाइज वी कैन अरेंज द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप, इसी तरीके से हम आइकन्स को अरेंज कर सकते हैं डेस्कटॉप पे टू गिव इट अ बेटर लुक, ताकि उसे एक अच्छा लुक मिले। टू डू दिस, ये करने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ डेस्कटॉप। सो डेस्कटॉप में जो ब्लैंक एरिया वहां पे हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है। वी विल फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, और जैसे हम ये करेंगे लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगे। सेलेक्ट द व्यू बटन, अब यहाँ से हमें व्यू बटन को सेलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द ऑटो अरेंज आइकन्स ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू, और इसमें से हमें जो है ऑटो अरेंज आइकन्स को चूज करना है। ऑब्जर्व द चेंजेस, और ये करने के बाद हमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन्हें देखना है। नेक्स्ट, सॉर्टिंग द आइकन्स। सॉर्टिंग द डेस्कटॉप आइकन्स मीन्स अरेंजिंग देम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। डेस्कटॉप आइकन्स को सॉर्ट करना मतलब उन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, फिर से हमें राइट क्लिक करना है ब्लैंक एरिया में हमारे डेस्कटॉप में। फिर अ शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स, यहाँ पे जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो ये शॉर्टकट मेन्यू हमारे सामने आ जाएगा। पॉइंट टू द सॉर्ट बाय ऑप्शन एंड क्लिक ऑन द नेम सब ऑप्शन, तो हमें पहले पॉइंट करना है सॉर्ट बाय ऑप्शन पे, फिर वहाँ जाके हमें नेम ऑप्शन पे जाना है, सब ऑप्शन पे जाना है। The icons will be arranged in an alphabetical order, तो आप जितने भी आइकन्स हैं वो सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज सेटिंग वॉलपेपर। We can change the appearance of the desktop background according to our choice in the following ways. हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, अपीयरेंस है, उसे हम चेंज कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। पहला क्या करना है, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप एंड अ मेन्यू विल अपीयर। हमें राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे, ये मेन्यू हमारे सामने आ गया। क्लिक ऑन पर्सनलाइज ऑप्शन, अब यहाँ जाके हम पर्सनलाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नाउ क्लिक ऑन बैकग्राउंड, अब वहाँ पे हमें बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। सेलेक्ट द वॉलपेपर फ्रॉम द डिस्प्लेड ऑप्शंस, अब इतने सारे ऑप्शंस में से जो भी वॉलपेपर हमें चाहिए उसे हम चूज करेंगे। क्लिक ऑन क्लोज बटन, फिर हमें क्लोज बटन पे क्लिक करना है जो ऊपर हमें मिलेगा, टू क्लोज द विंडो, ताकि ये विंडो बंद हो जाए। द सिलेक्टेड पिक्चर इज सेलेक्टेड एज द न्यू डेस्कटॉप बैकग्राउंड, सो जो भी पिक्चर हमने सेलेक्ट की थी यहाँ पे वो हमारा डेस्कटॉप का नया बैकग्राउंड बन चुका है। नेक्स्ट, शटिंग डाउन अ कंप्यूटर, अब हमने इतना सारा काम सीख लिया, अब हमें कंप्यूटर को शट डाउन करना आना चाहिए। तो कैसे शट डाउन करना है, व्हेन वी आर डन यूजिंग आवर कंप्यूटर, जब हमने अपने कंप्यूटर पे काम कर लिया है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शट इट डाउन प्रॉपरली, तो उसे अच्छे से शट डाउन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू डू दिस, ये करने के लिए हमें क्या करना है, क्लिक द स्टार्ट बटन, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। देन चूज पावर शट डाउन, तो स्टार्ट बटन पे जाने के बाद हमें पावर में जाना है और फिर वहाँ पे हमें शट डाउन ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है और फिर कंप्यूटर थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। नेक्स्ट,
Let's move on to recap. GUI stands for Graphical User Interface. Operating system software acts as a stage on which software applications can run. Operating system is known as the mastermind of the computer and lets the computer work efficiently. Desktop refers to the working area of a computer screen, which is an example of GUI. We can do basic operations on the desktop like setting wallpaper, screensavers, opening desktop icons, moving desktop icons, etc. Next, let's move on to evaluate. A exercise is tick the correct option. First question is dash refers to the small label pictures or symbols present on the desktop icons. Desktop taskbar. Correct answer is icons. Second, it is the long horizontal bar at the bottom of the desktop. Icons. Start menu. Taskbar. Correct answer is taskbar. Third one, operating system control the dash operations. Deleted, storage or opened. So, correct answer is storage operations. Fourth one, what acts as a stage on which software application can run? Operating system, GUI or CPU. Correct answer is operating system. Fifth one, which one is not an operating system? Windows, Linux or LAN. Correct answer is LAN. These are the answers that you have to mark. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks using the given words. So here some words are given. We have to use them to fill in the blanks. First one is operating system is a key part of all the computers. Second, show desktop button is present on the extreme right of the taskbar. Third one, Windows 10 is also designed to run equally on tablets. Fourth one, single click on the icon and dragging it to a new location is called moving desktop icon. Fifth one, double clicking on the icon is known as opening desktop icons. Next, let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. First one is the first operating system used in personal computers was DOS. True. Second, to move a tile, simply click and drag it to the desired location. True again. Third one, sorting means arranging icons in a sequence. True. Fourth one, we cannot add items on the taskbar. False. And the fifth one is GUI stands for generally used interface. False again. These are the answers that you have to mark and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.